नमस्कार दोस्तों ये जो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका जो है 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है जीएस का, उसी को आज हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है सेट नंबर 7 है और ये आपका जो है 20 मार्च को करवाया गया है सेट। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपका बेहतर है, ये आपका मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, ना ही आपका हार्ड है ना ही आपका ईजी है। तो पूरा प्रश्नों को देखिए, कम से कम जो है आपका क्वेश्चन जो है 60-65 क्वेश्चन जो है आपका सही होना चाहिए। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है किसे मिला है। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है इसका उत्तर हो जाएगा एड्रियन ब्रॉडी होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। आंसर हो जाएगा 6327 हो जाएगा, यानी 6327 इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर यानी विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है। विश्व शांति केंद्र दोस्तों कहाँ पर बना है, तो ये बना है गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ये हो जाएगा गुरुग्राम। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है। इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा राजादित्य चोलन जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजादित्य चोलन। ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तटों की यानी समुद्र तटों के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा चाइना जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए हो जाएगा चाइना। किस देश ने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। 2025 का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा अपना भारत जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत सही उत्तर होगा। और देखिए आपका जो प्लेटफार्म का जो नया किताब मार्केट में लॉन्च किया गया है बिहारी साय का, वो भी हम जो है 2 से ढाई बजे आपका जो है सेट अपलोड होता है, कंटिन्यू चल रहा है। और आज दोपहर में देखेंगे तो आपका 2 बजे सेट अपलोड होगा, वो आपका सेट नंबर 3 अपलोड होगा, तो आप उसको भी देखिएगा और उसको जो है पूरा देखते रहिए प्लेटफार्म का। अगला है कि बोला कि हार्ट लैम्प नामक किताब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो दोस्तों ये लिखा गया है आपका बानू मुश्ताक। क्या होगा आंसर, बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, बानू मुश्ताक। किस एम्स ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत किया है। देखिए पयोधी की दोस्तों जो है किसने यानी किस एम्स ने शुरुआत किया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली एम्स जो है सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली एम्स। अगला प्रश्न है बोला कि अट्टुकल पोंगाला का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए अट्टुकल पोंगाला का आयोजन देखेंगे तो दोस्तों ये किया गया आपका केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया है। आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा, असम सही उत्तर होगा। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया है। कहाँ इसका जो आयोजन है दोस्तों किया गया है, तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, नई दिल्ली में। अगला के सुनील भारती मित्तल को किस देश ने मानद नाइटहुड उपाधि जो है मिला, यानी मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन जो है सही होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। देखिए रक्षा बजट के मामले में शीर्ष की बात कर लेते हैं, तो ये रहा आपके ऑप्शन, बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो आपका अमेरिका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पूरे देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन जो है किया जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 24 फरवरी जो है सही आंसर हो जाएगा, 24 फरवरी। हाल ही में चर्चा में रहे मायाधर राउत का निधन हो गया है, जो कि ये प्रसिद्ध थे क्या। तो यानी ये जो है किस से संबंधित है, तो ये नर्तक थे। क्या होगा आंसर, नर्तक। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए हो जाएगा, नर्तक जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों बिहार से अगर देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है
और देखिए आपका कमेंट आता है कि सर कहाँ पे ग्रुप बना है, कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वो भी आपको बिहार दरोगा लिखना है, आपको जानकारी मिलेगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को सर्वोत्तम वर्णित करता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जब वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्रावधान को सर्वोत्तम वर्णित करता है? सार्वजनिक प्रावधान को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त प्रबंधन बजट के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जे एम किन्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, जे एम किन्स। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? थोड़ा सा देखेंगे तो बाहर साउंड आ रहा होगा कुत्ते भौंकने का, क्योंकि रात में ही वीडियो बनता है हम लोग का सेट का, तो कहीं ना कहीं आप हल्का फुल्का साउंड बाहर सुन पा रहे होंगे, तो आप इसको जो है इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोला कि निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 19 का डी सही होगा। किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है, यानी किस प्रकार दोस्तों की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे डी हो जाएगा। डी में आपको हो जाएगा श्रम, भूमि, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से हम इसको जानते हैं बताइए? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, मगध जो है सही उत्तर हो जाएगा, मगध। अगला प्रश्न है कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? दोस्तों कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यूनानी और आरामाइक हो जाएगा, यूनानी और आरामाइक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 23 का डी होगा, यूनानी और आरामाइक। निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के अखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा चिरांद जो है सही आंसर हो जाएगा, चिरांद। ऑप्शन नंबर सी होगा, चिरांद। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के, है ना, स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा या फिर से सुमेलित है? देखिए आपका सभा की बात करते हैं तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सही है, और उर की बात करते हैं तो ग्राम सभा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सत्य की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा जो है आपका मंगोल आक्रमण हुआ, सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह जो है नगद वेतन तय किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। आंसर आपका जो है 26 का सी सही होगा। शेरशाह ने, देखिए शेरशाह ने निम्न में से किस या फिर किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, जैसे चौसा का युद्ध हो जाएगा और दूसरा हमारा जो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी सही होगा। जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलाइए। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो देखिए 28 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसे भील की बात करते हैं तो हो जाएगा पश्चिमी और मध्य भारत होगा। कोली की बात करते हैं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। गोंड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और कोरागा की बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ कोरागा आपको हो जाएगा दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही होगा। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है? दोस्तों खालसा पंथ की बात कर लेते हैं तो इसका जो उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह।
भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सही क्रम दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखिए सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में ही पुर्तगाली यानी लास्ट में गए थे पुर्तगाली। मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन बताना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही कथन। तो देखिए हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। और दूसरा हमारा कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर जो है कहा जाता था। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही होगा। अगला है कि महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। 32 का देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए 32 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। सी में आपका दिया गया है 1 और 4। जैसे यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार किया था। और चौथा हमारा है कि इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को जो है दिया गया था। आंसर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। इसका आंसर देखेंगे 33 का तो आपका सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 1, 2, 5। जैसे बिरजिस केंद्र की बात करते हैं तो लखनऊ हो जाएगा। और दूसरा हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो झांसी। और पांचवा की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करते हैं तो आपका फैजाबाद सही हो जाएगा। तो 33 का जो है आपका सी सही होगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया था? दोस्तों निम्नलिखित में से कब लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का बी सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देखेंगे। देखिए घटना और समय दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए जब भी वीडियो मिलान करने का आता है क्वेश्चन तो आप वीडियो रोका कीजिए, खुद से मिलाया कीजिए, फिर आप वीडियो जो है आप कंटिन्यू किया कीजिए। देखिए महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की बात करते हैं तो ये आपका 1915 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन देखिए जो आपको पहले आता है पहले भी मिला सकते हैं। असहयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1930 हो जाएगा। एक सेकेंड हमने गलत मिला दिया। देखिए असहयोग की बात करते हैं तो 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, सब एक दूसरे के सामने ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है आपका 1942 सही है। और ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये आपका 1930 हो जाएगा। और ये जो आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा ये आपका 1920 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ब्रिटिश काल के संदर्भ में देखेंगे तो देखिए सही कथन पूछ रहा है तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को मनाने का आह्वान जो है किया गया था। मनाने का दोस्तों आपका जो है आह्वान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 जो है सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए आपका इन्हें जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो इनका निधन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 30 जनवरी को हुआ था 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। सरकार के अंगों में शामिल है। दोस्तों सरकार के अंगों में शामिल है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। जैसे आपका कार्यपालिका रूलट हो जाएगा, उसके बाद विधायिका हो जाएगा, तीसरा आप देखेंगे तो आपका न्यायपालिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 41 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर आपका जो है आप जो है कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है 41 का, आप कमेंट करके ही बताइएगा, ठीक है, बना पाएंगे आप इसको।
निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करके बताइए। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए 42 की बात करते हैं तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य हो सकता है, सही है। राज्यसभा एक जो है अस्थायी सदन है, ये भी दोस्तों आपका सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 43 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा। बताइए क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है 43 का डी हो जाएगा। असत्य के बारे में पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी दोनों हमारा सही है। देखिए भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप डी याद रखिएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। और दूसरा की बात करते हैं तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना जो है नहीं जा सकता है, सी सही होगा। किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण की बात करते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का, तो आपका भी हो जाएगा न्यायालय जो है राइट आंसर हो जाएगा, न्यायालय। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 46 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है पारित हुआ है। और दूसरा की बात करते हैं तो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, तो सी आप जो है याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक जो है संविधान बनाया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की जो है बात शामिल थी। तीसरा की बात करते हैं तो 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा जो है रखी गई थी। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। हमारा पूछ रहा है कि कौन युग्म जो है आपका सुमेलित है, तो चलिए देखते हैं। देखिए वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो अंतरिम सरकार में गृह सूचना व प्रसारण मंत्री हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं तो संविधान के अध्यक्ष हो जाएंगे। H.C. मुखर्जी की बात करते हैं तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और जान मथाई की बात करते हैं तो अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हो जाएंगे। यानी सभी हमारा जो है एक दूसरे के सामने सही है। निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करके बताइए। असत्य कथन, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें जो है समान है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें जो है समान है, सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट जो है सर्वाधिक सीटें हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असत्य कथन बताना है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। और यदि ऐसा नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे जो है किसी भी सदन का जो है सदस्य बनना होता है। तो देखिए गलत आंसर पूछा गया तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गए विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल जो है सही उत्तर हो जाएगा, नक्षत्र मंडल, ऑप्शन नंबर डी होगा। मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का। मिलाते हैं। देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो आपका 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। मकर रेखा की बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण होगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तर होगा। और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं 66.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का सी सही होगा। जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जो परिमंडल हैं शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं?
किस महाद्वीप को द्वीपीय है ना, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना, डी आपका सही होगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माफ कीजिएगा, सुमेलित हमारा है ना, सही पूछ रहा है कि हमारा सुमेलित कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए बॉसलेज पर्वत की बात करते हैं तो आपका भ्रंशोत पर्वत हो जाएगा, और माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं तो ज्वालामुखी पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम की आप बात करते हैं तो सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? भारत का कौन सा जो द्वीप है प्रवाल द्वीप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप जो है सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, याद रखिएगा। आते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, यानी 58 नंबर हम देखेंगे। देखिए रोजवुड महोगनी की बात करते हैं, रोजवुड महोगनी तो ये आपको हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा। पीपल नीम की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो है हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ हो जाएगा। खैर या फिर बबुल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ, और पाइन देवदार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पर्वतीय वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी 2, 4, 3, 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला है कि महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप जो है सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। नदी और बांध से दिया गया है, जो कि नदी और बांध होना चाहिए, हाँ, जो कि बांध ही लिखा गया है, मैं मिस्टेक हुआ है। तो देख लेते हैं इसको हम 60 का देखेंगे तो जैसे नील नदी की बात करते हैं, नील नदी तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा असवान बांध होगा। जाम्बेजी नदी की बात करते हैं तो करीबा बांध होगा। नाइजर नदी की बात करते हैं तो कैंजी बांध होगा, और ये जो आपका नीली नदी जो है ये आपको हो जाएगा सिन्नार बांध। ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी सही होगा। अगला है कि द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ये जो आपका द्वार स्थलाकृतियाँ हैं इसका आंसर देखेंगे 61 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी होगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रा और राज दिया गया है, चलिए मिलाते हैं इसको हम। तो पूछ रहा है गलत हमारा क्या, देखिए लिपुलेख की बात करते हैं तो माना नीति लिपुलेख ये आपको क्या हो जाएगा बताइए, उत्तराखंड होना चाहिए तो आपका अरुणाचल प्रदेश लिखा गया, गलत हो जाएगा। बाकी सिपकिला की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, नथुला की बात करते हैं सिक्किम, और नीति की बात करते हैं तो उत्तराखंड आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए गलत हमारा पूछ रहा है 63 का तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, जैसे पाल घाट की बात करते हैं गोवा और भोर घाट की बात करते हैं तो केरल, ये दोनों गलत है। बाकी थाल घाट जो है महाराष्ट्र और दीपों की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया, यानी मिलान करके बताना है। तो देखिए जो आपको पहले याद है आप उसको मिलाएंगे तो हो सकता है आपका आंसर मिल जाए। जैसे बांदीपुर की बात करते हैं तो बांदीपुर जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, तो आपका बी का जो है दूसरा हो जाएगा। तो देखिए बी का दूसरा यानी आपका बी और सी जो है कट जाएगा, यानी ए और डी में आपका कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे गुइंडी की बात करते हैं तो आपका जो है तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए रणथंभौर की बात करते हैं, रणथंभौर तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है रणथंभौर, तो ये आपको जो है राजस्थान, और संजय गांधी जो है हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, 64 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ये जो आपको काली मिट्टी है किस राज्य में देखने को मिलता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। रबर की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? तो देखिए यह एक जो है भूमध्य रेखा फसल है, ऑप्शन नंबर जो है 66 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए, निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। तो देखिए अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है केवल 1 यानी ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विटामिन दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका जो है अभावनजन्य रोग दिया गया है, ठीक है, मतलब इसके अभाव से जो आपका रोग होता है वो आपका दिया गया, यानी इसके कमी से जो रोग होता है वो दिया गया है। तो देखिए देख लेते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दृष्टिहीनता हो जाएगा।
विटामिन B1 की बात करते हैं, विटामिन B1 दोस्तों ये क्या होगा बताइए, बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की बात करते हैं तो आपका स्कर्वी, और डी की बात करते हैं तो रिकेट्स। ऑप्शन नंबर जो है आपका 68 का ये सही होगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए विलयता पर आप देखेंगे तो बढ़ती है प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमिक किया जा सकता है। तो देखिए 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा 3 और 4, जैसे नमक का पानी में घुलना। और चौथा की बात करते हैं तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित जो है नहीं है। तो कौन सा दोस्तों जो है आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पाँचवा की बात करते हैं तो दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना है। तो देखिए आपका मूलांकर गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर देखिए आपका एक जैसे ब्रह्मदल, बाह्यदल, उसके बाद पंखुड़ी, पुंकेसर और इस तरीके से आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पूछ रहा है कि संधि और विशेषता मिलान करके बताना है। देखिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए धुराग्र संधि की बात करते हैं तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होगा। अचल संधि की बात करते हैं, अचल संधि तो ये आपको हो जाएगा गति ने करने वाली संधि। उसके बाद कुदुल खलिका संधि की बात करते हैं तो सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि। और हिंज संधि की बात करते हैं तो एक दिशा में गति करने वाली संधि, यानी ऑप्शन नंबर जो है 72 का डी सही उत्तर होगा। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 73 का बी होगा। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों तने में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। देखिए लंबाई का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, मीटर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए, दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा, यानी परावर्तन जो है सही आंसर हो जाएगा, परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे चुंबकीय की बात करते हैं तो कोबाल्ट होगा। मैग्नस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्राकृतिक चुंबक। और मैग्नेटाइट की बात करते हैं, मैग्नेटाइट है ना, तो दोस्तों एक सेकंड 77 नंबर है ना, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ, फिर से इसको मिलाते हैं। देखिए चुंबकीय की बात करते हैं तो ये आपका कोबाल्ट सही है। मैग्नस जो है आपको हो जाएगा यूनॉन। और मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो प्राकृतिक चुंबक। ये जो आपका अनुचुंबकीय है ये आपको हो जाएगा मिट्टी। 77 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 77 का ए होगा। निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल 1 हो जाएगा। जैसे पत्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा पत्ता। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। आंसर हो जाएगा रंध्र जो है सही आंसर हो जाएगा रंध्र। आगे बढ़ेंगे, देखिए मिलान करके बताना है, अंग और विशेषता दिया गया है। चलिए मिलाते हैं हम। देखिए अमाशय की बात करते हैं तो हो जाएगा अम्ल का निर्मोचन हो जाएगा। छोटी आंत की बात करते हैं तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण हो जाएगा। बड़ी आंत की बात करते हैं तो ये जो आपका बड़ी आंत है जल अवशोषण, और ये जो आपका यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर जो है 80 का बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जानता रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 81 का डी हो जाएगा। अगला हमारा है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताइए। तो चलिए मिलाते हैं हम। देखिए इष्ट की बात करते हैं तो आपका एल्कोहल हो जाएगा। डायफ्राम की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा वृक्ष गुहा। तिलचट्टा की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा तिलचट्टा है ना, 82 नंबर है। तो ये आपको हो जाएगा श्वास रंध्र। पत्तियाँ की बात करते हैं तो रंध्र, और ये जो आपका मछली है क्लोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 82 का बी हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा रोगाणुओं का विनाश। ऑप्शन नंबर सी होगा रोगाणुओं का विनाश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। सही की बात करते हैं तो देखिए फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखिए 1 मिनट में दोस्तों देखेंगे तो आपका 70 से 80 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। तो दोस्तों सही की बात करते हैं, देखिए श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। और दूसरा की बात करते हैं तो इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। 1920-22 की असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका जो है पता था। ऑप्शन नंबर सी होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की जो है घोषणा कर दी थी। उत्तर हो जाएगा भागलपुर राजमहल होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा भागलपुर राजमहल। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा भारत का प्रथम जो है सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो जो सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक पठार जो है सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक पठार। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। देखिए प्रवाहित होने वाली आप नदी की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था। विश्व शांति स्तूप दोस्तों जो है निर्माण करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा राजगीर। क्या होगा आंसर, राजगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी कौन। देखिए दूसरी भारतीय महिला की बात करते हैं संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी होगा संतोष यादव। नेक्स्ट हमारा कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ये जो आपका कलिंग पुरस्कार है तो क्षेत्र आप याद रखिएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला है ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है। आंसर हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वो आपका कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 97 का तो बांग्ला जो है सही आंसर हो जाएगा बांग्ला। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। यूनेस्को की दोस्तों जो है कार्य भाषाएं हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। देखिए सबसे बड़ा दोस्तों जो है आपका खरीदार है तो ये आपका जो है सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सऊदी अरब। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लिथुआनिया जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लिथुआनिया। तो फ्रेंड्स आपका जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिए, प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।